सऊदी अरब के एक नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल का नाम आपने यकीनन सुन रखा होगा या वीडियो देख रखी होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वाक़ये की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर यही वाक़या पाकिस्तान में होता तो उसका अंजाम क्या होता। हम इन दोनों का एनालिसिस करेंगे। सऊदी अरब के शहर नजरान में मोहम्मद बिन मुरसल की अपने कज़न के साथ तलख कलामी होती है। गुस्से में आके उसे कत्ल कर देता है। पुलिस पकड़ के ले जाती है, कुछ दिन जेल में रहता है। फैसला अदालत की तरफ जाता है तो अदालत के साथ के बदले उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म देती है। लेकिन शरई तौर पर इसके साथ साथ दो और ऑप्शंस भी होते हैं कि मकतूल को दियत दी जाए या फिर उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो इसको माफ़ कर दें। अब जो कुछ हुआ ये मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला कि मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोग आले रिज़्क, जो उनके कबीले का नाम है, वो मकतूल के कबीले की तरफ जाते हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे और उनके जो बुज़ुर्ग होते हैं, नौजवान, वो सब शामिल होते हैं। वो उनके कबीले वालों के पास जाते हैं, जाके उनकी सबसे जो इज़्ज़त वाली चीज़ें वो पहनते हैं, जिनमें उनकी अकालें, उनकी चादरें, उनके जुब्बे वो उतारते हैं और उनके कदमों में रख देते हैं। बाज़ लोग चादरों से अपने जो घुटने होते हैं उनको बांधते हैं, अपने सर में मिट्टी डालते हैं। जो उनके शायर होते हैं वो माफ़ी के कसीदे पढ़ते हैं। बच्चे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन मकतूल उनको माफ़ नहीं करते, वो किसास चाहते हैं। ये वाक़या अपनी नौयत का इतना हैरान कुन था कि अरब मीडिया पर वायरल हो गया, जगह जगह इसके चर्चे होने लगे और सब लोग यही चाहते थे कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन फ़ैसला इसके बरक्स होता है, मकतूल किसास चाहते हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक उस नौजवान की गर्दन उड़ा दी जाती है और यूं ये बदला पूरा होता है। इस सज़ा के बाद वहाँ पे मौजूद सब लोग रोते हैं। वहाँ पे मौजूद पुलिस वाले रोते हैं, आले रिज़्क कबीले के जो लोग होते हैं वो रोते हैं, मीडिया वाले रोते हैं, हत्ता के जो मकतूल होते हैं उनके लोग भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि सब यही चाहते थे कि इस नौजवान को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन इस अमल से साबित हुआ कि कानून सबसे बालातर होता है। अब दूसरी तरफ आएँ, अगर यही वाक़या पाकिस्तान में हुआ होता तो शायद ये पुलिस तक पहुंचता ही ना। उससे पहले ही इसको हल करने की कोशिश की जाती। जो मकतूल हैं उनमें से किसी बुज़ुर्ग को बुलवाया जाता, किसी मामे को, किसी चाचे को, किसी ताए को, किसी वडेरे को, जिसकी वो बात सुनते और उसकी बात का एहतराम करते। उसे ये लगाया जाता, उसकी मिन्नतें और तरले की जाते कि वो इस मामले को ख़त्म कर दे और ये मामला ख़त्म हो जाना था। दूसरे नंबर पे अगर ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता तो हमें अपने कानून का बड़े अच्छे से पता है, तो ये मामला वहाँ पे भी रफा दफा हो जाता। अगर ये मामला अदालत में चला जाता तो हमें इस बात का भी यकीन है, यकीन क्या बल्कि हम देखते हैं कि सालों लग जाते हैं किसी भी चीज़ का फ़ैसला होने में, और उस सालों के बीच में ये मामला ख़त्म हो जाता। अब जो लोग आले रिज़्क कबीले के थे वो उन लोगों के पास गए जिनके पास इख्तियार था माफ़ करने का, जिनके पास कानून था सुलह करने का और इस मामले को ख़त्म करने का। कौमें जितनी भी होती हैं वो कानून से बनती हैं। कानून हर मुल्क के पास है, छोटा है, बड़ा है, हर मुल्क के पास कानून है। असल चीज़ होती है कि उस पर अमल कितना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कानून तो है, लेकिन उस पर अमल बहुत मुश्किल है। अब ये जो वाक़या सऊदी अरब में हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई ऐसी ज़रूरत करेगा, कोई ऐसा काम करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे कानून कितना सख्त है और उस पर 100% अमल होता है। हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद हुआ, हमें तो चाहिए कि हम ऐसे कवानीन बनाएं कि जिस पर अमल किया जाए। ओ सॉरी, हमारे कवानीन तो हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है।